हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हमारा डे 17 होगा और हम बात करेंगे इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज मींस विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र से अगर हम टीआरई 1 की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टीआरई 2 की बात करें तो 2.0 की, तो उसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। और चूंकि हम अपना लेकर भी जो डे चल रहे हैं, उतने दिन में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हमने मिनिमम डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया है। तो उसके लिए बस एक ही कहना है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इफ द ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। यदि देय तिथि का सार्वजनिक अवकाश है तो बिल की देय तिथि क्या होगी। अगले दिन होगी, एक दिन पहले होगी, केवल उसी दिन ही होगी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। मतलब ए और बी दो पार्टनर्स थे। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर पेन का। बात करें तो यहाँ पर ए और बी ये दो पार्टनर थे। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर थे। होता क्या है, इन ए और बी में ये पार्टनर थे, और ए और बी में ए ने बी को सेल किया गुड्स। ठीक है, मान लेते हैं 1,000 रुपए का गुड्स सेल किया, और बी को उधार बेचा है। तो बी ने क्या किया, बी के पास पैसा नहीं था, तो ए ने एक ड्राफ्ट बनाया। इस तरह से एक ड्राफ्ट बनाया, इस ड्राफ्ट को भेज दिया किसके पास, ए के पास, बी के पास। बी ने देखा इसमें क्या है ड्राफ्ट में, वो इसमें लिखा हुआ था कि मैं भी 1,000 रुपये आज से 3 महीने बाद वापस करूंगा। ठीक है, और आज डेट क्या है, आज डेट है 1 जनवरी। आज 1 जनवरी है, तो 3 महीने बाद में 1,000 रुपये वापस करूंगा जिसके पास भी ये बिल होगा। ए ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, उस पर लिखा हुआ था। तो बिल लिखा किसने था, सेलर ने। सेलर कौन था, माल बेचने वाला ए। और उस पर सिग्नेचर किसने किए हैं, बी ने। तो अब ये बी, ये जो ड्राफ्ट था ये बन गया बिल। ठीक है, अब ये क्या बन गया, बिल। तो अब यहाँ पर 1 जनवरी को लिखा गया है, 1 जनवरी को माल बेचा था, तो 3 महीने लगाना यहाँ। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसका मतलब 1 अप्रैल आ रहा है, 3 महीने क्या हो गए, 1 अप्रैल। और इसके साथ 3 डेज जो जोड़े जाते हैं वो होते हैं आपके ग्रेस पीरियड। वो होते हैं ग्रेस पीरियड के जोड़े जाते हैं। तो इसका मतलब पेमेंट जो होगा 1 अप्रैल को नहीं, 4 अप्रैल को होगा। पेमेंट जो होगा वो कब होगा, 4 अप्रैल को होगा। तो ये कह रहे हैं, मान लिया अगर 4 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे हुआ, मतलब सरकारी छुट्टी हुई, तो तब तब कैसे करोगे, तो फिर पेमेंट एक दिन पहले होगा। क्योंकि अब इसमें एक दिन और बढ़ा देंगे तो फिर तो 3 दिन तो पहले मिल चुके थे, एक दिन और मिल जाएगा तो 4 दिन हो जाएंगे, इसलिए 4 दिन से एक दिन पहले पेमेंट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन क्या होगा, सही बी होगा, एक दिन पहले। तो इसका एक दिन पहले भुगतान हो जाएगा। और ऐसा ही ये क्वेश्चन पूछा था आपका TRE 0.1.0 में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि बीपीएससी रिपीट नहीं करता है, क्वेश्चन रिपीट भी करता है, इसलिए पिछले जो क्वेश्चन पूछे वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और दूसरा देखते हैं, बुनाए गए बिलों के अनादरण पर लेखक ड्रोवर द्वारा कौन सा खाता जमा या क्रेडिट किया जाता है। जब अनादृत हो जाता है, रद्द हो जाता है, डिस्काउंटेड बिल रद्द हो जाता है, तो ए ने बी को बेचा था माल, तो ए के पास बिल है, किसने दिया था, बी ने सिग्नेचर करके। और वो बिल हो जा, और ये बिल इसने अपने बैंक से कर लिया डिस्काउंटेड, ये बिल अपने बैंक से कर लिया डिस्काउंटेड। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अगर बिल रद्द हो जाता, तो जो देने वाला था बिल, बी, बी को ये ए डेबिट कर लेगा, और टू बैंक को ये अपने यहाँ पर क्रेडिट कर लेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी डेबिट टू बैंक। और ये भी है कौन, बी वो वह है जिसने अपनी स्वीकृति दी है कि मैं पैसे दूंगा। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसने पूछा था कि बताइए क्रेडिट किया जाएगा, ए जो है अपने यहाँ किसे क्रेडिट करेगा, तो वो करेगा बैंक को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, बैंक। ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी क्वेश्चन 1.0 में, TRE 1.0 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे अंडर वोट ड्रावर एंड पे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द सेम पर्सन सर्कुमिस्टेंसेस। किस परिस्थिति में विनिमय विपत्र का लेखक, भाई विनपत्र को लिखने वाला और प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है, कौन सी कंडीशन में होगा? जब लेखक विपत्र को जब लेखक विपत्र को परिपक्वता की तिथि तक अपने पास रखता है, या जब बिल को भुनाया जाता है, या जब बिल को बेचान किया जाता है, या इनमें से एक से अधिक आंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। ए क्या है? ये कह रहे हैं कि बताओ कौन सी स्थिति में विनिमय पत्र का लेखक लेखक भी वही होगा और पैसा लेने वाले भी वही होंगे, तो कौन होगा? भाई ए ने अब की बार क्या किया, बी के यहाँ से जो बिल आया था साइन होकर, ए ने अपने पास ही रखा, और जैसे ही तारीख आई पेमेंट की, तो ए लेकर पहुंचा इसको, हाँ, तो ए लेकर पहुंचा बी को। तो अब आप देखिए ए कौन था? लेखक भी था, क्योंकि ए ने ही लिखा था बिल, और ए ने अपने पास रखा ये, इसका मतलब पेमेंट भी इसे मिलेगा। तो यहाँ पेमेंट भी इसे मिलता है, तो ये कंडीशन कौन सी होगी? ए। कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बिल भी एक उसके पास रहता है जो माल बेचता है, और लिखता भी वही है? तो ये हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिमय विपत्र के पक्षकार होते हैं, तो इसके कितने पक्षकार होते हैं? और ये भी आपका TRE 1.0 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कितने पक्षकार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज हैज पार्टीज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती हैं? कितनी पार्टी होती है? तो ये पार्टी होती है आपकी तीन। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? तीन। अब ये तीन पार्टी क्यों होती हैं? देखो, पक्षकार पूछे, पक्षकार कितने होते हैं? देखिए, एक तो इसको लिखने वाला हो गया, एक जिसके ऊपर लिखा गया वो हो गया, एक ये पेमेंट किसके द्वारा करते हैं? बैंक के द्वारा करते हैं, तो एक कौन पार्टी होगी? बैंक हो गया। तो ये कितनी पार्टियां हैं? तो ये तीन पार्टी होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय विपत्र का लक्षण है? यह एक पत्र है, पहली बात कि यह एक पत्र है। दूसरी बात कि भुगतान करने का आदेश है, और शर्त रहित आदेश है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विनिमय पत्र का लक्षण एक लिखित पत्र होता है, भुगतान पत्र करना होता है। तो इसका जो बीपीएससी ने आंसर दिया था, वो कहा था कि ये एक आदेश, ये एक शर्त रहित होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, बीपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया था? ई। अब आप देखिए कैसे आंसर क्या होना चाहिए। अभी इसके हम एक बार इसके हम नोट्स भी डिस्कस करेंगे। पहले बीपीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद है अ बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड बाय एजेंसी टू ट्रेड ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। जो विपत्र जो यथार्थ व्यापारिक लेन देन हेतु लिखा जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो वह कहलाता है। यानी कोई भी पत्र जो यथार्थ व्यापारिक लेन देन हेतु लिखा जाता है या स्वीकार किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या टाइम बिल कहते हैं? क्या उसको टाइम बिल कहते हैं, या उसको डिमांड बिल कहते हैं, या उसको ट्रेड बिल कहते हैं? तो देखिए, ये कह रहे हैं कोई भी पत्र यदि व्यापारिक लेन देन के लिए लिखा जाता है, ये लाइन देखिए, जब कोई भी पत्र व्यापारिक लेन देन के लिए लिखा जाता है, तो वो आपका व्यापारिक लेन देन ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए लिखा हुआ है, तो ये ट्रेड भी ये भी ट्रेड हो जाता है। तो ये TRE 2.0 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक लास्ट इसका और देखते हैं जो बीपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिज्ञा पत्र से संबंधित है? तो प्रतिज्ञा पत्र से कौन सा संबंधित है, उसको देख लेते हैं। क्या भुगतान करने वाले का आदेश, या लेखा द्वारा लिखित, या स्वीकृति की अवस्था? नहीं, कौन सा होता है? तो सही होता है एक्सेप्टेंस नॉट रिक्वायर्ड। एक्सेप्टेंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है,
ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है, वो तो खुद ही प्रोमिस कर रहा है, खुद ही प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए टीआरई 2 में भी पूछा हुआ है। अब मैं बताऊं प्रोमिसरी नोट क्या होता है, और चलो अब सभी देख लेते हैं प्रोमिसरी नोट क्या है, या कौन कौन से बिल हैं, बिल की डेफिनेशन क्या है, पार्टी क्या, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हमें आसानी होगी इसके क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, पहले यहाँ पर हम इसके आ, थोड़े से नोट्स देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टिंग अ पर्सन। ये क्या होता है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्टिंग करता है, किसी को आदेश देता है, टू अ पर्सन टू पे अमाउंट स्पेसिफाइड इन बिल। उस अमाउंट को देने का लिए क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है, जितना अमाउंट उस बिल में लिखा हुआ है, या ऑर्डर टू स्पेसिफिक पर्सन, या उसमें लिखा होता है कि किस पर्सन को पैसा देना है, या बैरियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जो इस बिल को लिए होता है या उसको पेमेंट करने का आदेश होता है। तो ये होता है रिटर्न एग्रीमेंट बिल। उसके बाद ड्रावी कौन होता है, ये ड्रावी होता है जो माल का सेलर होता है। ड्रावी इज अ पर्सन हु ड्रा द बिल मेक्स द बिल, जो बिल को ड्रा करता है मतलब मेक्स करता है। और ड्रा वी कौन होता है, ड्रावी वह पर्सन होता है जो डायरेक्टेड करता है ड्रावर को टू पे, हु गिव्स द एक्सेप्टेंस। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो एक्सेप्टेंस देता है, जो स्वीकृति देता है कि हाँ मैं पैसा दूंगा। ठीक है, और पेई, पेई कौन होगा, पे इज द पर्सन टू हुम ड्रावी मेक द पेमेंट। पे वह होता है, पे इज अ पर्सन टू हुम ड्रावी मेक पेमेंट। ड्रावी जिसको भी पेमेंट करता है वो कौन होता है, पे ही होता है। अब बात करते हैं यहाँ ट्रेड बिल की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था। इट इज द बिल ड्रा एंड एक्सेप्टेड फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बस इतना सा है कि कोई भी बिल, ये याद रखना, कोई भी बिल जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है वो कहलाता है आपका ट्रेड बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है, अकोमोडेशन बिल, इफ इट इज बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेंस फॉर म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प के लिए लिखा गया है, कोई माल बेचना या खरीदना यहाँ पर नहीं है, केवल म्यूचुअल हेल्प के लिए लिखा गया है। प्रोमिसरी नोट क्या है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग बीइंग अंडरटेकिंग बाय द मेकर। मेकर जो होता है वो गारंटी देता है, कहता है कि मैं सर्टेन पर्सन को, जिसके भी पास ये बिल होगा उसको ये पेमेंट कर दूंगा। ये प्रोमिसरी नोट होता है, वो प्रोमिस करता है, प्रतिज्ञा पत्र। और मेकर कौन होता है, वह पर्सन होता है जो प्रोमिसरी नोट को बनाता है, वो मेकर कहलाता है। डिस्काउंटेड ऑफ बिल क्या होता है, देखिए डिस्काउंटेड ऑफ बिल इट मींस टेक अमाउंट फ्रॉम बैंक बिफोर मैच्योरिटी। जिस तारीख के लिए बिल लिखा गया है, अगर उस तारीख से पहले ही पैसे की जरूरत है तो इस बिल से पैसा बैंक से ला सकते हैं। तो इसको बैंक जो होता है वो कम देता है, तो इसको बोलेंगे आपका डिस्काउंटेड। या हॉनरिंग ऑफ बिल क्या होता है, जब बिल पूरा अपने समय पर पूरा हो जाता है, अपने टाइम पर पेमेंट हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, होनोरियम। डिसऑनर्ड क्या होता है, टाइम हुआ बिल के पेमेंट का लेकिन बिल रद्द हो गया, पैसा दिया ही नहीं। नोटिंग चार्ज क्या होता है कि एक प्रोसीज होती है जिसमें विच इज द प्रेजेंटेड पेमेंट नोटरी पर पब्लिक, नोटरी पब्लिक मेक नथिंग इफेक्ट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड। नोटिंग चार्ज, अब देखिए, और डे ऑफ ग्रेस, हाँ डे ऑफ ग्रेस एडिड टू द मैच्योरिटी पीरियड, और एंडोर्स ट्रांसफर बिल अनदर पर्सन टू द होल्डर। अब देखिए मैं आपको इनको एक एक करके समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या कह रहा है। ठीक है, अभी आपके ये शायद अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे पूरा बिल का कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए ए था इधर, ठीक है, ए था ए, और ये था आपका बी। ठीक है, ए क्या करता है, ए सेल करता है, ए ने सोल्ड कर दिया, ए ने सोल्ड कर दिया गुड्स। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, गुड सोल्ड कर दिया, मतलब माल बेच दिया। और बी ने क्या किया था, उससे परचेज किया था, परचेज फ्रॉम ए, ए से परचेज किया था बी ने। ठीक है, तो ये परचेजर हो गया और ये सेलर हो गया। और बिल ये जो माल जो बेचा था ए ने,
ये था आपका 10,000 रुपए का माल था जो बेचा था, ठीक है। और उधार बेचा था किसको, बी को। तो यहाँ पर बी जब अभी पैसे नहीं दे रहा, तो ए क्या करेगा, इस कंडीशन में एक बनाएगा, ये पत्र बनाएगा, एक ड्राफ्ट बनाएगा, और इस पर लिख देगा कुछ बातें। और इन बातों पे क्या होगा कि मैं जिसके पास भी ये बिल होगा उसको वचन देता हूँ कि मैं 10,000 रुपये दे दूंगा, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। ये जो होता है ये चला जाता है किसके पास, बी के पास जाता है, और बी अपने सिग्नेचर करके इसको वापस कर देता है। तो ये क्या बन जाता है, ए के लिए तो होगा ये बिल ऑफ, ये तो होगा बिल्स, बिल्स रिसीवेबल। ए के लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल्स मतलब बी आर। और बी इसको क्या बोलेगा कि मेरे लिए है बिल्स पेबल, बीपी। ये बीपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दो बातें आती हैं कि बिल को बनाता कौन है, जो सेलर होता है माल को बेचता है। स्वीकृति कौन देता है, जो माल को खरीदता है, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट की बात, अगर डेट की बात करें, अगर आज है 1 जनवरी, और 1 जनवरी को ये बिल लिखा गया था 3 महीने के लिए। बिल कितने महीने के लिए लिखा गया था, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने को मतलब 1 अप्रैल से, अप्रैल से अप्रैल, मई, जून और जुलाई, सॉरी जनवरी से, जनवरी 1 जनवरी है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 1 अप्रैल को पूरे 3 महीने हो जाएंगे, 1 अप्रैल को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। और इस दिन बी जो है पेमेंट करेगा। लेकिन इसमें ग्रेस पीरियड और जोड़े जाते हैं, 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं, जिनको ग्रेस पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ग्रेस पीरियड। तो पेमेंट कब होगा, पेमेंट होगा आपका 4 अप्रैल को पेमेंट होगा, ठीक है, 4 अप्रैल को। अब यहाँ अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले पेमेंट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके साथ ही, तो ये तो ही बात है पेमेंट की। पेमेंट कब होता है, कौन बिल लिखता है, कौन बिल को रखता है। अब एक बात बताइए, देखिए, अब यहाँ से एक आपको कंडीशंस क्या हो सकती हैं वो देखो। यहाँ पर बिल जो था, अब बिल ये वापस आ जाता है ए के पास। अब ए 3 महीने तक अपने पास रखेगा। अब देखिए कितनी कंडीशन बन सकती हैं। देखिए, ए इस बिल को 3 महीने तक अपने पास रख सकता है, अपने पास रख सकता है एक बार। दूसरी क्या बन सकती है कि ये इसको डिस्काउंटेड करा सकता है, इसको ये डिस्काउंटेड करा सकता है। डिस्काउंटेड क्या है, इस बी जो है इस बिल को बैंक के पास लेकर जाएगा, और बैंक से कहेगा कि आप मुझे 10,000 का ये बिल है, मुझे इसे डिस्काउंटेड कर दीजिए, मतलब मुझे 10,000 से कम पैसे दे दो, और अभी दे दो। और 3 महीने बाद जिसने भी ये बिल दिया है, मतलब बी ने, उससे पैसे आप ले आना। तो बिल को क्या कर सकता है, ए डिस्काउंटेड कर सकता है। और क्या कर सकता है, तीसरा कंडीशन, देखिए ये जो बी ए था, ए पर किसी सी नाम के बंदे का कर्जा था। अब ये जैसे सी नाम का बंदा आया कर्जा लेने के लिए ए के पास, तो ए क्या करेगा, इससे कहेगा भाई देखो पैसा तो है नहीं, आप एक काम कीजिए, ये मेरे पास बिल रखा हुआ है, आप इस बिल को ले जाइए। तो ये क्या कर सकता है, बेचान कर सकता है, इन एंडोर्स कर सकता है। बिल को क्या कर सकता है, एंडोर्स मतलब बेचान कर सकता है, बिल को बेच सकता है। और बिल कहाँ चला जाएगा, सी के पास, अगर इसने बेच दिया, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, फोर्थ कंडीशन देखते हैं। देखिए फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, ए इस बिल को अपने अकाउंट में जमा करने के लिए भेज देगा, तो उसको बोलेंगे बिल सेंट टू कलेक्शन, बिल सेंट टू कलेक्शन। और ये जो चारों कंडीशन है, इन चारों कंडीशन में अगर किसी वजह से भी बिल रद्द हो गया, तो हमेशा याद रखना डेबिट हमेशा बी होगा। बी को ए क्या करेगा, बी को ए बी को डेबिट कर देगा, हमेशा याद रखना। टू बैंक भी हो सकता है, टू सी भी हो सकता है, टू, और क्या हो सकता है यहाँ पर, टू अपने पास रहेगा तो टू बी आर हो सकता है, ठीक है। नोटिंग चार्ज दिया होगा तो टू नोटिंग चार्ज हो सकता है, ठीक है। ये सारी कंडीशन बन सकती हैं। तो आप देखें, किसी भी कंडीशन में बिल रद्द हुआ हो, बी को तो हमेशा डेबिट ही करेंगे। और ये क्या क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ, बेचान की, बेच दिया बिल, डिस्काउंटेड कर लिया, अपने पास रखा, या बैंक से डिस्काउंट, या बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया, ठीक है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन
हो सकते हैं। अब आप इनके बेसिस पर देखना, सभी क्वेश्चन कर देंगे। थोड़ा सा ये और देख लो बस, प्रोमिसरी नोट की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल राइटिंग अंडरटेकिंग वो होता है, एक अमाउंट देने के, स्पेसिफिक अमाउंट देने का एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। ठीक है, और ये इट इज एन साइन बाय द मेकर, जो बनाता है उसी के साइन होते हैं इस पर, वही बनाता है और उसी के साइन होते हैं। स्पेसिफिक नेम होगा इसमें पे का, कि किसको देना है, पेमेंट किसको होगा, और अमाउंट भी फिक्स होगा, स्पेसिफिक होगा किसको कितना अमाउंट देना है। डेट भी पेमेंट की इसमें दी हुई होगी। तो ये बातें होगी आपकी किसकी, प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट में हैज टू पार्टी, एक मेकर होता है और एक पेई होता है। प्रोमिसरी नोट में आपकी टू पार्टी होती है। तो यहाँ तक आपके, अब आपने यदि ये ध्यान से देख लिया तो अब आशा करता हूँ कि अब आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए हम यहाँ पर, ये तो हो गया था हमारा 8, देखते हैं। आ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज, तो कितनी पार्टी होती है एक बिल में। अब देखो क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी पूछ रहे थे कि बिल में कितनी पार्टी होती है, तो बिल में पार्टी होती है 3। ठीक है, 3 पार्टी होती है बिल में। एक कौन होगा, एक बैंक होगा जिससे पेमेंट होता है, इन इन पेमेंट बैंक से ही करते हैं। और ए जो माल बेचने वाला होता है, और बी जो स्वीकृति देने वाला होता है या पेमेंट करने वाला होता है। तो आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पक्ष को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस भी पक्ष को आदेश देते हैं उसे बोलते हैं ड्रावे। ठीक है, जो ड्रा करता है बिल, उसको हम, उसको उसको क्या दिया जाता है, उसको अपने बैंक को ये आदेश दिया जाता है कि जो ड्रावर है, जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसने बिल ड्रा करा है, उसको ये पैसा आप दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 days are added to ascertaining the date of maturity. These they are known. देखिए जो 3 दिन जोड़ दिए जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ग्रेस पीरियड। ठीक है, परिपक्वता की तिथि निश्चित करने के लिए 3 दिन जोड़ दिए जाते हैं, इन्हें परिपक्वता दिवस के रूप में जाना जाता है। ये तो बात ठीक है, इन्हें जाना जाता है। तो मैच्योरिटी के लिए, ग्रेस के लिए, या पेमेंट के लिए, किसके लिए जाना जाता है, ये जो ग्रेस पीरियड है, ये ग्रेस पीरियड किस लिए दिए जाते हैं। तो ये आपके जो ग्रेस पीरियड दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं आपके, इन्हें ग्रेस पीरियड या अनुग्रह के लिए, अनुग्रह कहते हैं इनको। ठीक है, दी 3 days आर एडेड टू द असर्टेनिंग द डेट ऑफ मेच्योरिटी, दीज आर नोन एज। तो इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं, ये जो 3 दिन फालतू दिए जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं ग्रेस पीरियड या अनुग्रह पीरियड। ठीक है, अनुग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विनिमय विपत्र नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं विनिमय विपत्र क्या नहीं हो सकता। एंडोर्स हो सकता है, किसी को बेच सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं। क्रोस हो सकता है, क्रोस नहीं हो सकता, क्रोस चेक होता है। ये याद रखना, क्रोस क्या होता है, चेक को क्रोस करते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज क्रोस नहीं होता। तो ये ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, कि ये आपका क्रोस नहीं हो सकता। एक्सेप्टेड हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिन्यू जनरली ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ। देखिए किसकी रिक्वेस्ट कर इसको 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 रिन्यू किया जा सकता है। तो ये जो होगा आपका, ये ड्रावी होता है। ठीक है, आर्था, उसकी रिक्वेस्ट पर, किसकी रिक्वेस्ट पर, आर्था की रिक्वेस्ट पर हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रावर की नहीं, ड्रावी, ड्रावी की रिक्वेस्ट पर हम इसको क्या कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, मतलब नया बिल बना सकते हैं। ये कैसे होती है कंडीशन, इसको भी समझ लो। देखिए ए ने 5,000 रुपए का माल बेचा, किसको, बी को बेच दिया। 5,000 रुपए का माल किसको बेचा, यहाँ पर बी को बेच दिया। पैसे नहीं दिए, 3 महीने के बाद देने के लिए कह दिया। ठीक है, 3 महीने बाद जैसी टाइम आया, बी इस कंडीशन में था, पैसे नहीं दे सकता था, और बी कौन है, बी है ड्रावे। तो बी ने रिक्वेस्ट करी ए से कि भाई इस पर इंटरेस्ट ले लो, और एक इस बिल को तो कर दो आप रद्द, कैंसिल कर दो, और इसकी जगह एक नया बिल लिख लो। वो आप 5,000 रुपए तो आपके, ये प्लस 500 रुपए लगा लो ब्याज ब्याज के, तो आप 5,500 का बिल लिख दो। तो बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और बी एक नया बिल लिख देगा। ए इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ए एक नया बिल लिख देगा, उस पर बी भी सिग्नेचर कर देगा। तो ये होता है रीन्यू, नवीनीकरण ऑफ बिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी। ड्रावी की रिक्वेस्ट पर ऐसा किया जाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन पत्र किसके द्वारा बनाया जाता है।
तो ये तो वचन देने वाला ही होता है, जो बनाता है वही सब कुछ, वही पेमेंट करता है और वही इसको बनाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, परचेजर। जो क्रेता होता है माल खरीदने वाला, वो बनाता है प्रोमिसरी नोट। ड्रॉवी भी वही होता है, पे भी वही होता है और परचेजर भी वही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम की स्वीकृति हमने सलीम के पक्ष में की थी और अस्वीकृति हो जाती है तो हमारा पुस्तकों में राशि नाम की जाएगी। डेबिट किसको करेंगे? ठीक है, हम यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसको हम डेबिट करेंगे? देखिए, डेबिट किसको करेंगे हम यहाँ पर? तो यहाँ जो आप डेबिट करोगे, कह रहे हैं इफ राम एक्सेप्टेड विच वॉज एंडोर्स बाय अस फेवर ऑफ द सलीम। तो यहाँ पर राम ने स्वीकृति दी, एक्सेप्टेंस किसने दी? एक्सेप्टेंस राम ने, मतलब राम है पेमेंट करने वाला। इसका मतलब यहाँ पर किसको नाम में डेबिट किया जाएगा अगर रद्द हो गया बिल? तो राम को ही किया जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2012 को तैयार किया गया 4 महीने का बिल का भुगतान परिपक्व पर कब होगा? तो देखिए, 1 जनवरी है आज। आज क्या है? 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी के बाद आप 4 महीने देखिए कब होंगे। ठीक है, और ये है 2012, तो ये हो जाएंगे आपके 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से क्या हो जाएगा? 1 फरवरी, 1 महीना। और 1 फरवरी, 1 मार्च, 2 महीने। और 1 अप्रैल, 3 महीना। और मई, 1 मई, 4 महीने। और इसमें 3 दिन जुड़ जाएंगे ग्रेस पीरियड, तो इसका मतलब 4 मई हो गया। तो क्या होगा सही? 4 मई को पेमेंट होगा। इसका मतलब आंसर बी करेक्ट होगा। 3 महीने जोड़ो आज की डेट में और 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ लेना, तब पेमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल प्राप्य पुस्तक का एक भाग है। बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ। तो ये किसका पार्ट होता है? क्या ये जर्नल का पार्ट होता है? क्या ये आपका लेजर का पार्ट होता है या प्रॉफिट का पार्ट होता है? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका इसका ए। ये एक जर्नल का पार्ट होता है। जर्नल एंट्री जो कर की जाती है इसके बेसिस पर ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल पर छूट का पता चलता है कि इसका भुगतान परिपक्व तिथि से पहले किया गया है, इसका भुगतान इसका भुगतान परिपक्व तिथि के बाद किया गया है, या इसका अनादरण हो गया है। तो इसका भुगतान जो है आपका परिपक्वता से पहले किया गया है। बिल लिखा गया तो था 3 महीने का। ए ने माल बेचा था, लेकिन ए पहुंच गया बैंक के पास और कह रहा है मुझे तो अभी पैसा दे दो, अभी पैसे की जरूरत है, क्या इस पर डिस्काउंटेड कर लो? तो अगर वो कम पैसे मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका भुगतान जो उस पर मैच्योरिटी की तिथि थी उससे पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये होगा इसका सही आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, because your subscription is motivational work to us। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।